बताता हूँ। तो हमारे ईयरफ़ोन में या बोल सकते हैं हेडफ़ोन में एक ये कंट्रोलर भी होता है, जहाँ से हम लोग फर्स्ट बटन म्यूट कर सकते हैं, सेकंड बटन स्पीकर को ऑफ़ कर सकते हैं और जो नीचे का 2 बटन होता है इससे वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं। तो ये एक हेल्पफुल होता है हम लोग के लिए। पिछले आधे घंटे से किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया अभी तक। कंट्रोल। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और सब हेल्दी होंगे। तो आज बहुत दिन के बाद फिर से व्लॉग शूट कर रहा हूँ। बहुत दिन नहीं बोल सकते कि बहुत महीने के बाद, 8 से 10 महीने के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे। पापा की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया था, जिसके कारण व्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे। और अभी नया फ़ोन लिए है कुछ दिन पहले, तो अब से व्लॉग उम्मीद करता हूँ कि डेली आप लोग के पास व्लॉग मेरा पहुँच जाए और मैं पूरे मेहनत के साथ व्लॉग शूट करूँ। तो अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा अभी मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है, तो यहाँ पर मैं सिस्टम पे ही बैठा हुआ हूँ। तो अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो गाइस बेसिकली ये सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ मैं अभी, और यहाँ पर मेरा ईयरफोन है और यहाँ पर ये कस्टमर सर्विस का काम है। यहाँ पर मैं लॉगिन करके बैठा हुआ हूँ और अभी मैं सुबह के 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लॉगिन करके बैठता हूँ। तो चलिए आज दिखाता हूँ कि किसी टेलीकॉलर या किसी भी कस्टमर सर्विस एजेंट के लाइफ में या उनका कैसा दिन पार होता है पूरे दिन में। मतलब अगर 9 घंटे की शिफ्ट होते हैं तो पूरा दिन कैसे पार होता है, चलिए वो आज मैं आपको बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ मेरे अपने व्लॉग से। तो मैं अभी वही काम कर रहा हूँ कस्टमर सर्विस एजेंट का। तो चलिए दिखाता हूँ कि कैसा दिन पार होता है। और यहाँ पर मेरा सिस्टम रखा हुआ है, मतलब मेरा लैपटॉप रखा हुआ है यहाँ पर, और पीछे में एक मॉनिटर भी है जो कि एक बड़ा सा मॉनिटर है जो कि मैं कभी कभार कनेक्ट करता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पर मेरा ईयरफोन रखा हुआ है या हेडफोन बोल सकते हैं, और वहाँ पर एक ब्लूटूथ स्पीकर। तो बेसिकली मैं इस सिस्टम पे बैठ के काम करता हूँ। मेरा 9 आवर का शिफ्ट होता है, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का शिफ्ट होता है। और ये डायलर है हम लोग का, ये डायलर है हम लोग का, और यहाँ पर ईयरफोन है। तो बेसिकली ये कस्टमर सर्विस एजेंट के लाइफ में ये डायलर और ईयरफोन बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। 6 मंथ से मैं काम कर रहा हूँ एज अ कस्टमर सर्विस एजेंट। एग्जैक्ट 12 o'clock हो गया है, 12:01 हो गया है दोपहर। स्टार्ट तो मैंने 2 आवर्स पहले ही कर रखा हूँ। तो चलिए अब मिडिल से दिखाता हूँ लास्ट तक, शाम 6 बजे तक, शॉर्ट क्लिप्स में कि कैसे परफॉर्म किया जाता है कॉल्स। और तो यहाँ पर मैंने ईयरफोन लगा लिया या हेडफोन लगा लिया है, ये इसका माइक है जो मुँह के पास आता है। और अब कॉल लेना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कौन सा कस्टमर कॉल उठाता है, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। गया लेकिन कॉल उठाया नहीं, तो फिर नेक्स्ट कस्टमर को कॉल जा रही है। तो देखते हैं ये कस्टमर कॉल उठाता है कि नहीं। तो रिंग जा रही है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। लेट्स सी रिसीव करते हैं कि नहीं। सेकंड कस्टमर कॉल नॉट रिसीव। अब देखते हैं कि आगे कौन सा कस्टमर कॉल उठाता है। या 10 बार रिंग हो चुका है लेकिन किसी कस्टमर ने अभी तक कॉल रिसीव नहीं किया। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। इस कस्टमर का तो इनकमिंग कॉल ही अवेलेबल है। तो बेसिकली जब तक वहाँ रिंग हो रहा है तब तक मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो हमारे ईयरफोन में या बोल सकते हैं हेडफोन में एक ये कंट्रोलर भी होता है, जहाँ से हम लोग फर्स्ट बटन म्यूट कर सकते हैं, सेकंड बटन स्पीकर को ऑफ़ कर सकते हैं और जो नीचे का 2 बटन होता है इससे वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं। तो ये एक हेल्पफुल होता है हम लोग के लिए। हेलो 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 या गुड आफ्टरनून, एम आई टॉकिंग विद द मदर ऑफ वेदांत तिवारी। हाँ जी मैम, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ, के बच्चे के एजुकेशन के पर्पस में था। ओके क्यों मैम? मैम एक बार ट्राई कर। ओके गुड। तो बेसिकली ये कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड थी, इसके बच्चे को ज़रूरत नहीं था इस कोर्स का, तो ये नॉट इंटरेस्टेड थी। ये फ़ोन उठाते साथ खाली पूछी कि क्या काम है और उन्होंने नॉट इंटरेस्टेड बोल दी। तो लेट्स सी नेक्स्ट कस्टमर्स के साथ क्या होता है। और एक बात बताता हूँ कि अगर किसी का कॉल आया या हम लोगों ने किसी को कॉल किया और उस कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया या उसने बोल दिया कि बाद में कॉल बैक करो, या उसने बोला कि नॉट इंटरेस्टेड,
तो हम लोग को उस कॉल को डिस्पोज करना पड़ता है उसी डिस्पोजिशन डालकर, जैसे कि नॉट इंटरेस्टेड हुआ या उसने कॉल बैक बोला तो कॉल बैक ऑप्शन आता है, तो कॉल बैक ऑप्शन डालकर हम लोग को वो डिस्पोज करना पड़ता है। तो अगर कॉल बैक ऑप्शन हुआ तो इन फ्यूचर फिर उसको एक बार कॉल बैक हम लोग के एंड से जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डिस्पोजिशन डालने के, जैसे लैंग्वेज बैरियर, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो बंगाली बोल रहा है तो उससे समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसा बहुत कुछ होता है डायलर में, जो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो अभी देखते हैं कि और कस्टमर फ़ोन उठाता है कि नहीं, और फिर कोई इंटरेस्टेड निकलता है कि नहीं। लेट्स सी क्या होता है। या गुड मॉर्निंग, एम आई टॉकिंग विद द फादर ऑफ करण राणा? या सर मैं आदित्य बात कॉल आपके बच्चे के एडुकेट। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है, का जो मेन मोटिव है बच्चे को रूट लर्निंग से दूर ले जाके उन्हें रियल लाइफ एप्लीकेशन में समझाने का होता है कि किसी चीज़ के पीछे मोटिव क्या है। ओके सर, तो इस सर PDF तो आपको ईमेल पे हम लोग अपने एंड के द्वारा भेज देंगे पहले, लेकिन उससे पहले हमें स्लॉट बुक करना पड़ता है अगर आपका बच्चा अवेलेबल हो किसी भी दिन 1 घंटे के लिए। तो अगर आपका बच्चा किसी भी दिन 1 घंटे के लिए अवेलेबल हो तो हम लोग इसके लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं ताकि वो ये क्लास कर पाए। ओके, तो एग्ज़ाम नहीं सर, एग्ज़ाम जो हो रही होगी उसकी, तो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उसके पास अगर 1 घंटे का भी टाइम है घर में तो हम लोग उसका ये क्लास करवा सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का ही। ओके, तो शाम में कितने सर? एक्चुअली में एग्ज़ाम कब खत्म हो रहा है आपके बच्चे का? इसी वीक में अगर खत्म हो जाए तो सैटरडे का अगर दे दूँ तो चलेगा सर? शाम, ओके, शाम में कितने बजे आप बता दो टाइम में फ़ोन कर। तो 6 बजे के बाद हम लोग का खुद का लॉग टाइम होता है, तो उससे पहले का टाइम बताइए। ओके सर, 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में करूँगा, आप खाली कॉल रिसीव कीजिएगा। ओके सर। ये इंटरेस्टेड था बट कहीं बाहर अपने काम पे था तो बोला कि शाम में कॉल करना। लेट्स सी शाम में बुक होता है कि नहीं स्लॉट। तो अब ये कॉल बैक था तो इसको हम लोग डिस्पोज करेंगे कॉल बैक का ऑप्शन में, और फिर हमें हम लोग अपना गूगल शीट होता है तो उस गूगल शीट में हम मेंशन करना पड़ता है ताकि अगर डायलर कॉल वापस नहीं लगा पाया तो फिर हम लोग उसको कॉल लगाएंगे। उससे शाम में कॉल बैक करने बोला है 5 से 6 के बीच में, फिर हम इसको शाम में भी कॉल बैक करेंगे। तो मैंने यहाँ डिस्पोज कर दिया और कॉल को भी डिस्पोजिशन डाल के कॉल को डिस्पोज कर दिया, तो अब फिर नेक्स्ट कॉल आएगा। पिछले आधे घंटे से किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया अभी तक। कंट्रोल पहला एक्सपीरियंस एज अ टेलीकॉलर या कॉल सेंटर एजेंट, या तो कॉल भर के आएंगे या तो बैठे रहो 1 से 1.5 घंटा कॉल नहीं आएगी, या तो कॉल रिसीव नहीं होगी। तो भाई ऐसा भी होता है, कस्टमर आधा बोल लो उसके बाद फिर उधर से कुछ रिप्लाई मिल जाएगा, कुछ ऊट पटांग रिप्लाई देकर वो कॉल काट देते हैं। और हम है एक नॉर्मल से सीधे साधे इंसान, ना उनको कुछ बोल सकते हैं और सब कुछ खुद से सहना है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एक्चुअली में हमारे एंड से जो कॉल जाती है वो ऑल ओवर इंडिया जाती है, तो इतने लैंग्वेजेस में कॉल, मतलब कॉल के जो जैसे कॉल रिसीव नहीं हुए तो हमारे हिंदी में कुछ और बोला जाता है, अलग लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है। तो इतने सारे अलग अलग लैंग्वेज से बोला जाता है कि कुछ तो याद भी हो गए। जैसे शायद मराठी में बोला जाता है कि आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हो वो दूसरे कॉल पे व्यस्त है, तो मराठी में बोला जाता है कि जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हो वो इत्तर कोड़ासी, ऐसे ही कुछ बोला जाता है, इत्तर कोड़ासी बोला था है, तो मराठी में सर मेरे ख्याल से ही बोला जाता है। तो कुछ चीज़ याद भी हो गया। कभी कभार इस जगह पे पेन होते हैं क्योंकि दिन भर ये रिंग का आवाज़ सुनना भी पॉसिबल नहीं है। और बेसिकली फिर अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम में तो फिर और भी डिमेरिट्स है, जैसे कि घर में ही हो तो घर के कंफर्ट से काम कर रहे हो तो नींद आएगा, 100% बात है कि नींद आना है। और प्लस पहले मैं अपने पीछे बेड पे बैठता था, जो मेरे पीछे बेड है इस बेड पे बैठता था, तो अब बेड पे नहीं बैठ के मैं अपने टेबल पे बैठता हूँ, स्टडी टेबल है मेरा, तो अब मैं इस पे बैठता हूँ। क्योंकि पहले बेड पे बैठता था तो फिर लेट जाता था, कभी उठ के बैठ जाता था, तो अब बेड पे नहीं बैठ के मैं टेबल पे बैठता हूँ, टेबल और चेयर पे बैठता हूँ, तो भी नींद नहीं आता। तो देखता हूँ कि अब कुछ देर के बाद फिर शूट करूँगा, या फिर जब कोई कॉल उठाता है, जब वो कन्विंस हो जाता है, मतलब वो जब इंटरेस्टेड होता है तब फिर मैं शूट करूँगा। ऐसी कोई कस्टमर मिलता है कि नहीं। वैसे एक इंसिडेंट जो हम लोग हर दिन ही कभी कभार फेस कर लेते हैं वो होता है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स या कुछ ऐसे पर्सन्स जिनको हमारे एंड से या किसी भी कंपनी से इतने बार कॉल आ जाते हैं जो कि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इन द सेंस बोल सकते हैं कि वो लोग को इतने बार कॉल चल गए हमारे एंड से कि उनको कॉल आने पे वो लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, या आई डोंट वांट दिस ऑल, आई नॉट इंटरेस्टेड, और वो चिड़चिड़ा के बोल देते हैं कि आइंदा से कॉल मत करना। तो ऐसा अभी केस मेरे साथ हुआ। अभी मैंने एक पेरेंट्स को फ़ोन लगाया तो उन्होंने उधर से बोला कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मुझे कॉल मत करो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये बोल के उन्होंने बोला कि अगर मुझे वेव ऑफ कर सकते हो अपने लिस्ट से तो वेव ऑफ करो, नहीं तो मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे एक दिन में 5 से 6 बार कॉल आते हैं, मैं अपना काम करूँ कि आप लोग का कॉल रिसीव करो। ऐसा बहुत बार होता है। ये एक टाइप का कॉमन इंसिडेंट है इन द लाइफ ऑफ CSA, कस्टमर सर्विस एजेंट, और CSE, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव।
और इसी इंसिडेंट के कारण जो मैंने आपको बताया अभी, उसी इंसिडेंट के कारण बहुत कस्टमर उल्टा सीधा भी बोल देते हैं जब लेकिन वो हम लोग का फॉल्ट नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट होता है। हम लोग को तो एक बार अगर बोल दिया जाए तो हम लोग उस पर्सन को कॉल नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट होता है कि वो बार बार उस आदमी का कॉन्टैक्ट या लीड पे कॉल करते रहता है। तो प्लीज़ इस बात को भी समझें और प्लीज़ किसी भी कस्टमर के एजेंट को उल्टा सीधा मत बोला करें, वो हम लोग का काम है। एडवांटेज भी ज़्यादा है और डिसएडवांटेज तो होगी, लेकिन बहुत कम डिसएडवांटेज है। एडवांटेज बहुत सारे हैं, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन अगर उन्हें और एनहांस करना है तो आप ज्वाइन कीजिए, पार्ट टाइम में काम कीजिए, लेकिन आपका ये कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होगा। फिर आगे वाले से कैसे बात करना है आपको, इंग्लिश हो चाहे हिंदी में, उन्हें कैसे रिस्पेक्ट देना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये काम करोगे तो। और ये नहीं बोलता हूँ मैं, ये नहीं किसी को रिकमेंड करूँगा कि आप ये काम करो, लेकिन ऐसा पार्ट टाइम करो, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस गेन करोगे, एक लुक मिल जाएगा या एक आउटलुक मिल जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर का। इतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ और मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, मैं एज अ पार्ट टाइम कर रहा हूँ। पॉकेट एक्सपेंस निकल जाते हैं तो करने में क्या दिक्कत है। बहुत लोग ऐसा भी सोचना होता है कि भाई क्यों करूँ मैं, तो पैसा मिल ही रहे। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, अपना स्किल्स बढ़ाओ और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हो गई। बहुत सारे अदर एडवांटेज भी होते हैं इसमें। उसके बाद फिर डिसएडवांटेज होते हैं कि आदमी लोग को लगता है कि हर कॉल सेंटर फ्रॉड होता है। हर कॉल सेंटर फ्रॉड नहीं होता। फ्रॉड का आपको पहले ही पहचान लग जाएगा कि कौन फ्रॉड है कौन जेन्युइन। तो जो फ्रॉड वाले कॉल सेंटर में हो उससे तो दूर रहो, उसमें दूर रहो काम करने से, क्योंकि द मेन रीज़न इज़ दैट कि फ्रॉड वाले कॉल सेंटर में कब रेट पड़ेगा, कब क्या होगा, किसी को नहीं पता। साथ में आप भी जा सकते हो अंदर। और प्लस इसमें सबसे मेन एडवांटेज है कि जब तुम्हारे CV में भी तो चढ़ेगा ये चीज़ कि एज अ वर्क एक्सपीरियंस, कहीं भी जब ग्रेजुएट हो गए, कहीं भी अगर प्लेसमेंट आएगा तो कम से कम तुम्हारे CV में भी तो रहेगा कि हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस एंड दिस टाइम। तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है। साथ में फिर आगे वाले कंपनी को भी आइडिया रहेगा कि हाँ, इस बंदे को कॉर्पोरेट सेक्टर में हल्का सा एक्सपीरियंस हो रखा है। और एक चीज़ होती है कि इस लाइन में खाली वॉइस प्रोसेस ही नहीं होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इसमें चैट प्रोसेस भी होता है, जिसे हम लोग चैट प्रोसेस बोलते हैं या नॉन वॉइस प्रोसेस बोलते हैं, जिसका मैंने ट्रेनिंग किया है। मैंने ट्रेनिंग किया था उसका, लेकिन सर्टेन रीजन्स के कारण मुझे ट्रेनिंग छोड़ना पड़ा था, क्योंकि घर में कुछ इमरजेंसीज आ गई थी, जिसके कारण मुझे ट्रेनिंग छोड़ना पड़ा था। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर स्विगी चैट प्रोसेस, बट सर्टेन रीजन्स के कारण आधे हाफ में मुझे ट्रेनिंग छोड़ना पड़ा था। तो लिटिल बिट तो उसका भी आइडिया है कि अगर चैट प्रोसेस में इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर अ चैट प्रोसेस तो आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा, पंक्चुएशन अच्छा होगा। उसके बाद फिर अगर सिस्टम या लैपटॉप या किसी भी चीज़ से यूज़ टू फ्रेंडली होना है, जैसे लैपटॉप PC या कीबोर्ड से यूज़ टू फ्रेंडली होना है, टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है, तो यू कैन श्योरली प्रोसीड फॉर चैट प्रोसेस। उसमें कॉल वगैरह उतना नहीं करना रहता है, बट हाँ, चैटिंग पे ये सब बात करना रहता है। तो आपको इन द सेंस बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कुछ गलत टाइप नहीं कर दो। और उसके बाद आपको सिस्टमैटिक वे में टाइप करना रहता है, जैसे व्हाट्सएप पे टाइप कर दिया हाई हेलो, वैसा टाइप नहीं होता है, सिस्टमैटिक वे में आपको टाइप करना पड़ता है। और जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग स्पीड उसमें फास्ट होना भी चाहिए, क्योंकि इन द सेंस जो रिप्लाई होता है फ्रॉम द एजेंट साइड वो बहुत फास्ट होता है और एक टाइम लिमिट दिया जाता है, जिसके कारण आपको वो टाइपिंग स्पीड फास्ट रखना पड़ता है। तो अप्रॉक्स टाइपिंग स्पीड जो एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन मांगा जाता है वो सॉरी अबव 20 या 25 होता है। सो गाइस, अभी मात्र 22 मिनट मीन्स हाफ एन आवर के करीब लॉगआउट में बचा हुआ है, और ये हाफ एन आवर 1 आवर के बराबर होता है, क्योंकि टाइम इतना धीरे धीरे पार होता है ना, लगता है कि हाफ एन आवर 1 आवर के बराबर है। जैसे अभी टाइमिंग 5:38 के करीब टाइमिंग हो रहा है। तो गाइस 6:07 हो गए। एज यूजुअल जो हम लोग का लगा टाइम 6:07 हो गया हम लोग का लॉगआउट टाइम जो है। तो अब लॉगआउट करेंगे तो यहाँ पर डायलर लॉग्ड इन है, यहाँ से इसको लॉगआउट करते हैं। इस जगह पर जाकर ये डिस्पोज पहले होगा, उसके बाद फिर यहाँ से लॉगआउट करते हैं। तो ये लॉग आउट हो गया। तो अब ऑल टुगेदर सब कुछ बंद कर देंगे और सिस्टम बंद। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।